हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब स्पेशलिस्ट चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा ही लग रहा होगा, तो हम आगे चलते हैं। हम आज क्या आपके लिए लाकर आए हैं जॉब इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। दोस्तों आगे वीडियो लेने से पहले आप लोगों को मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप जल्दी से जल्दी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए, ताकि आपको इमीडिएटली कोई भी जॉब के बारे में, वैकेंसी के बारे में और ऑल ओवर इंडिया जहाँ पर भी कुछ वैकेंसी आ रहा है तो मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों ये चैनल को आप अपने फ्रेंड्स, कलीग और जो आपका रिलेटिव से जो जॉब ढूंढ रहे हैं, इनके लिए बहुत अच्छा चैनल है। उन लोगों को पता चलेगा कैसे, कहाँ पर कौन सा वैकेंसी आ रहा है, ताकि वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको एक रिक्वेस्ट है, ये चैनल को आप उन लोगों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कुछ नोटिफिकेशन आया है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। जॉब टाइटल है रिक्रूटमेंट ऑफ टू द पोस्ट ऑफ जूनियर मैनेजर इन वेरियस डिसिप्लिन्स, माइनिंग एंड कोरी सेक्शन। तो ये डिप्लोमा आफ्टर 10th जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखे हैं, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है। नंबर ऑफ ओपनिंग है 56। तो मैं उनके साइट पर जाकर आपको क्या नोटिफिकेशन आया है उसको मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों ये है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पीएसयू यूनिट है। तो उसमें कुछ वैकेंसी आए हैं। सुपरवाइजर, पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन वेरियस डिसिप्लिन कैडर्स, एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर अप्लाइड टू ऑनलाइन ऑन एचसीएल वेबसाइट। तो उनके वेबसाइट जाकर आपको डालना पड़ेगा। ये ओपनिंग आया है 1/7 को और 21/7 को उनका लास्ट डेट है एप्लीकेशन देने के लिए। टोटल 56 उनका पोजीशन है। माइनिंग के लिए 46 है, इलेक्ट्रिकल 6 है, कंपनी सेक्रेटरी 2 है, फाइनेंस के लिए 1 है, एचआर के लिए 1 है। तो इस तरह का 56 वैकेंसी है, जिसमें एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 15 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, और रिजर्व के लिए 26 है। तो कौन सा पोजीशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन है ये सब दिया गया है नीचे। आप देखिए वेरियस कैटेगरी, जो हैंडीकैप्ड के लिए, हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग, इनके लिए रिजर्वेशन है, इसका डिटेल्स दिया गया है। आप भी जाकर उनके वेबसाइट में नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। माइनिंग के लिए डिप्लोमा इन माइनिंग 5 years एक्सपीरियंस और बैचलर डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर with 5 year experience, bachelor degree in electrical engineer with 2 year experience। कंपनी सेक्रेटरी ग्रेजुएट with 5 year experience। फाइनेंस के लिए ग्रेजुएट 5 years experience इन द रिलेवेंट फील्ड, इंटरमीडिएट एग्जाम ऑफ इंस्टीट्यूट और चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स विथ 5 year एक्सपीरियंस। ये और लिखा गया है। आपका ये क्वालिफिकेशन होगा तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं, और इंटरमीडिएट होगा तो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। और पीजी डिग्री फाइनेंस के लिए और पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस, ये भी आप कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एचआर के लिए ग्रेजुएट विथ 5 year एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड और पीजी डिग्री इन एचआर, पीजी डिप्लोमा इन एचआर, एमबीए इन एचआर विथ 2 years एक्सपीरियंस, ये भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो वेरियस जिसका क्वालिफिकेशन डिफरेंट क्वालिफिकेशन है, वो लोग भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा हो, डिग्री हो या फिर ग्रेजुएट, जो पोस्ट के लिए निकला है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट क्या क्राइटेरिया है। एससी एसटी के लिए 5 years एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 years है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 years है, पीडब्ल्यूडी के लिए ओबीसी 13 years है, पीडब्ल्यू एससी एसटी के लिए 15 years है, एक्स सर्विसमैन एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस है। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टू द पोस्ट शैल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट। ये रिटन टेस्ट होगा सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा।
written test shall be shared with the call letter for written test. Written test under notification for filling up the post on immediate observation basis on ये जो लेटर नंबर है shall be conducted on the same day in separate session. Qualifying marks, minimum qualifying marks, aggregate mark prescribed in CBT for shortlisting candidate for document verification shall be 30% for the candidate belongs to the general unreserved category. OBC category 20% for those belong to SC/ST category. Compensation क्या रहेगा? Compensation selected candidate for post of the junior manager shall be placed in initial of basis pay of scale of 30,000 3% हाइक हिस्सा से 1,20,000 के हिसाब से रहेगा. सर्विस एग्रीमेंट एक करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी दिया गया है, आप उनके SCL वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं. क्या क्या प्रूफ सर्टिफिकेट चाहिए वो सब डिटेल्स दिया गया है, आप भी उसको पढ़ सकते हैं और उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं. तो मैं इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिनिमम जो क्राइटेरिया वगैरह है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो दे रहा हूँ, ताकि आप लोग जल्दी से जाकर उनके वेबसाइट में देख सकते हैं और उसी के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं. मैं एक एक चीज़ को आपका पढ़कर सुनाऊंगा तो बहुत टाइम आपके लिए भी वेस्ट हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली उसको पढ़ नहीं पाएंगे. तो उनके वेबसाइट में जाकर उसको पढ़ सकते हैं. मेडिकल फिटनेस क्या रहेगा वो भी डिटेल्स दिया गया है, आप भी उसको देख सकते हैं. एप्लीकेशन फ़ी रहेगा जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपीज़ रहेगा एंड ऑल अदर कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फॉर पेइंग दी फी इंक्लूडिंग PWBDS. तो ये 500 रुपीज़ बाकी जनरल OBC EWS के लिए रहेगा, बाकी के लिए एग्जेम्प्टेड रहेगा. एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी प्लस एप्लीकेबल बैंक चार्जेस शैल बी पेड बाय द एप्लीकेंट यूजिंग पेमेंट गेटवे NFT ऑनलाइन ट्रांसफर थ्रू SCL वेबसाइट. नो अदर फॉर्म ऑफ रेमिटेंस शैल बी एक्सेप्टेड. तो NFT गेटवे के द्वारा आप उसको कर सकते हैं. ये नोटिफिकेशन अमेंडमेंट भी हो सकता है, मॉडिफिकेशन हो सकता है. तो कैसे उसको अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई, तो उनका वेबसाइट में जाकर उसको अप्लाई कर सकते हैं. मैं दिखा देता हूँ उनके वेबसाइट में कहाँ पर निकला है, तो जाकर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं. जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है. ओनली इंडियन नेशनल 18 years एज एबव आर एलिजिबल टू अप्लाई. Only online submit the online recruitment application will well in advance without waiting the closing date. तो closing date को वेट मत करके आप जल्दी से जल्दी उसको अप्लाई कर सकते हैं. तो कुछ क्राइटेरिया भी दिया गया है, आप उनको क्राइटेरिया जाकर पढ़ सकते हैं. ये था उनका डिटेल्स जो मैं आपको बता दिया हूँ शॉर्ट टर्म में, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी उनके वेबसाइट में जाकर उसको अप्लाई कर सकते हैं. ये लास्ट डेट आपको फिर से बता देता हूँ, इसका लास्ट डेट है 21 जुलाई 2024. तो हम चलते हैं आगे उनके वेबसाइट के ऊपर. दोस्तों ये इनका वेबसाइट है hindustancopper.com. तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं www.hindustancopper.com. तो उसमें जाकर देख सकते हैं. उसमें कैरियर जो साइट है यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए. तो क्लिक करने के बाद उनका ये साइट आ जाएगा. तो उसमें आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है ESTT 1 2020 23-24. यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है सुपरवाइजरी EO. उसमें व्यू नोटिस देख लीजिए. मैं जो आपको नोटिस दिखाया था वही नोटिस है. तो उसका लास्ट डेट है 21 जुलाई. नंबर ऑफ पोजीशन है 56. तो उसमें जाकर आप डिटेल पढ़ सकते हैं क्या क्या निकला है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या टर्म कंडीशन है, क्या फीस देना पड़ेगा, कैसे आपका रिजर्वेशन कैटेगरी रहेगा, ये सब डिटेल्स दिया गया है. आप जाकर उसी के हिसाब से पढ़कर उसमें अप्लाई कर सकते हैं. अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक अप्लाई ऑनलाइन दिया गया है, वहाँ पर क्लिक कर दीजिए. क्लिक करने के बाद ये आपको, आप न्यू यूज़र है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्री करना पड़ेगा, या फिर आप ओल्ड यूज़र है तो आपको लॉगिन करके पासवर्ड देना पड़ेगा. यह है प्रोसेस. उसके बाद आपका उनका फॉर्म निकल आएगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं. दोस्तों
बस ये था आज की वीडियो में, इतना ही। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस, ये द कॉपर माइन टू द नेशन जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर में आता है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बस इतना ही था आज के वीडियो में। दोस्तों मेरा लास्टली एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को जल्दी से जल्दी आपका दोस्त, कलीग, फ्रेंड्स, आपका रिलेटिव्स जो जॉब्स के लिए ढूंढ रहे हैं उनके पास शेयर कीजिए, और जल्दी से जल्दी ये वीडियो और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए, ताकि आप लोगों को इमीडिएटली कोई भी वैकेंसी इंडिया में किसी भी कोने से आ रहा है तो मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। तो इसके साथ हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।